दोस्तों, मेहुल नाम का एक लड़का दिल्ली की किसी फैक्ट्री में सफाई का काम किया करता था। उसकी घर से फैक्ट्री करीब 6 किलोमीटर दूरी पर थी। वो हमेशा अपनी साइकिल से ही फैक्ट्री जाता था और रोज की तरह आज भी वह घर से फैक्ट्री की ओर निकलता है। लेकिन उस रास्ते में पड़ने वाले एक चौराहे पर एक लड़की मेहुल को दिख गई जो उसे गुस्से से घूर रही थी। मेहुल ने भी उसे देखा और फिर तुरंत से मुंह फिराकर वो फैक्ट्री चला गया। फिर अगले दिन सुबह भी वह लड़की उसी जगह पर खड़ी थी और मेहुल को घूरे जा रही थी। मेहुल पलटकर उस लड़की को नहीं देखा और सीधे अपने काम पर चला गया। रोजाना इसी तरह हफ्ते भर वह लड़की चौराहे पर खड़ी होकर मेहुल को घूर रही थी और मेहुल अनदेखा करके फैक्ट्री चला जाता था। करीब 7 दिन बाद जब मेहुल फैक्ट्री जा रहा था तो उसे वह लड़की उस जगह पर नहीं खड़ी दिखी। तो मेहुल ने सोचा कि आखिर क्या हुआ होगा कि वह लड़की आज वहाँ नहीं है। मेहुल ने सोचा कि उस लड़की से आज मैं बात करूंगा। मेहुल को उस लड़की से बात करने से भी डर लगता था क्योंकि वो लड़की मेहुल को बुरी तरह से घूर रही थी। खैर, इन ख्यालों के साथ मेहुल फैक्ट्री पहुंच गया और फैक्ट्री का सारा साफ सफाई करके शाम को घर लौट गया। मेहुल उसके बारे में सोचता रहा कि वह लड़की एक हफ्ते तक उस चौराहे पर नहीं दिखी। फिर एक दिन जब शाम को मेहुल अपने घर पहुंचा तो अपने बेड पर एक चिट्ठी दिखी। उसमें लिखा था, मेरा नाम प्रिया है, मैं तुम्हें एक हफ्ते पहले रोज एक चौराहे पर दिखती थी। कल शाम तुम वहीं पर खड़े होकर मेरा इंतजार करना। उस चिट्ठी में एक फोटो भी था। वो फोटो उसी चौराहे पर खड़ी लड़की से मिलती थी। मेहुल को मन में हुआ कि आखिर इसे मेरे घर का पता कैसे मिला होगा और ये चिट्ठी मेरे बेड तक कैसे पहुंची होगी। इसी सोच के साथ मेहुल सो गया और अगले दिन उठकर जब काम पे जाने लगा तो वो चिट्ठी वाली बात याद आ गई। फिर साइकिल लेके वो सुबह सुबह फैक्ट्री पहुंच गया और दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। फिर शाम को मेहुल उस चौराहे पर पहुंचकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। काफ़ी देर हो गई लेकिन वह लड़की आई ही नहीं। मेहुल इंतजार करके थक गया, इसलिए वह घर की ओर निकल गया और घर पहुंचते ही उसे सोचा कि क्यों ना चिट्ठी पर लिखे गए एड्रेस पर जाकर उसे लड़की से मिल लिया जाए। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए उसने सुबह उस लड़की के घर जाने का प्लान बनाया। सुबह होते ही जल्दी से मेहुल तैयार होकर चिट्ठी पर लिखे हुए एड्रेस पर पहुंच गया। वहां जाकर जब उसने घर की घंटी बजाई तो एक आदमी बाहर आया। तभी मेहुल ने कहा, मुझे प्रिया से मिलना है। यह सुनते ही वह व्यक्ति चौंक गया और मेहुल को कहता है कि क्या प्रिया से मिलना है? उसे मरे हुए तो 2 महीने हो गए हैं, तुम्हें अब उससे क्या काम याद आ गया? यह सुनते ही मेहुल की होश उड़ गए। डर के मारे शरीर कांपने लगा। किसी भी तरह खुद को संभाल कर उस आदमी को यह सारी बातें बताया, लेकिन वो आदमी को मेरी बातों को मजाक में ले रहा था। मैंने कहा, ठीक है सर, मैं चलता हूँ। मैं वहाँ से निकलकर मैं अपने घर चला गया और इस चिट्ठी को जाकर जला दिया। फिर मेहुल के मन में कई सारे सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि वह लड़की जो मुझे रोज दिखती थी वह भूत थी, मुझे एक भूत ने चिट्ठी भेजी थी। ये सोचकर मेहुल काफ़ी ज़्यादा डर गया था। फिर उस दिन से मेहुल ना ही रास्ते में किसी को देखता था और ना ही किसी अनजान इंसान के बारे में सोचता था। दोस्तों, कहानी की सीख, किसी अनजान इंसान के बारे में सोचना नहीं चाहिए और बिना किसी व्यक्ति की सही जानकारी के बिना उसके घर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी हमारी कैसी लगी जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बहादुरगढ़ नाम के शहर में एक बेहद पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया या अपशकुनी कहते थे क्योंकि जो भी वहां रहने जाता था उनकी किसी न किसी कारण मृत्यु हो जाती थी। इसलिए वह घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। लेकिन एक दिन दोस्तों, एक बार मोहन नाम के लड़के ने उस घर को बहुत ही सस्ते दामों में खरीद लेता है और अपने बेटे वेदांत के साथ सारा सामान लेकर वहां रहने जाता है। उस घर में शिफ्ट होने के 1 से 2 दिनों में ही मोहन को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने का एहसास होने लगा था। पहले तो वह इसे नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन जब उसे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया। एक दिन वेदांत दौड़ता हुआ उसके पापा के पास आया और कहने लगा, वॉशरूम में पानी अचानक से बंद हो गया है और उसने वहां सफ़ेद कपड़े में एक औरत को देखा। इतना कहते कहते वेदांत अचानक से चुप हो गया और मोहन की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगता है, पापा, वही औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर वेदांत डर से चीखने लगा। मोहन वेदांत को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से बाहर निकल गया। वेदांत बहुत डर गया था। उसके डर को भगाने के लिए मोहन ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और उसके साथ ही लेकर तीनों घर वापस आया। एक रात बहुत तेज बरसात में
जब अचानक से घर की बिजली चली गई तो मोहन ने घर से बाहर जाकर देखा तो आसपास के सभी के घर में बिजली थी सिवाय उनके घर के अलावा। तो उसने लगा कि जरूर कुछ पावर प्लांट में कुछ गड़बड़ी होगी। इतने में ही मोहन को वेदांत के जोर से चीखने की आवाज आती है। मोहन दौड़ते हुए टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। वेदांत को दोबारा से घर में वह औरत दिखाई देती है। वेदांत को डरा देखकर मोहन उसे अपने साथ ही बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस ले जाता है। उनका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखते हुए जोर जोर से भौंकने लगता है। मोहन को आभास हो जाता है कि कोई तो उनके पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाजा खोलते ही सामने एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर वेदांत भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। मोहन अपने बेटे को लेकर तुरंत दरवाजा खोलकर घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक से मोहन का पाँव दरवाजे के पास बनी हुई लकड़ियों की सीढ़ियों में फंस जाता है। बहुत कोशिश करने पर भी वह पाँव बाहर नहीं निकल पा रहा था। वेदांत अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने पर भी मोहन को बाहर नहीं निकाल पाता है। कोई उपाय न सूझने पर वेदांत अपने कुत्ते को लेकर वापस अपने घर के अंदर जाता है और मोहन अपनी पूरी ताकत लगाकर सीढ़ियों में से अपना पाँव बाहर निकालने में सफल हो जाता है। मोहन दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों तरफ वेदांत की तलाश करने लगता है, लेकिन उसे ना ही तो वेदांत और ना ही कुत्ते का कुछ पता चल पा रहा था। बहुत ढूंढने पर भी जब दोनों नहीं मिलते तो मोहन हार मान लेता है। उनके दोबारा मिलने की आस में वहीं रहने लगता है। कुछ दिन बाद मोहन बिजली की लाइन को ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वह दरवाजे से उल्टा पैर भाग जाता है। मोहन के पूछने पर वह कहता है एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिशियन की बात सुनकर मोहन उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा कभी लौटकर नहीं आएगा, जिसके बाद मोहन वह घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौटकर नहीं आता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।